नमस्कार। ये रहा आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत का प्रश्न पत्र और मैं लाया हूँ आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन विथ आंसर्स और पीडीएफ। जैसा कि सॉल्यूशन करने से पहले बता दूं कि अगर आपने हमारी क्लासें देखी होगी तो 100% क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं और बिल्कुल शानदार तरीके से कवर हो रहे हैं और अब हम एक एक सॉल्यूशन इसका देखने वाले हैं। तो पहले प्रश्न का सबसे पहले शुरुआत करते हैं। देखो कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। कितना शानदार तरीके से मैंने आपको बताया था भाई, अच्छी तरह से याद करके जाना। जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको अच्छी तरह से याद था, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन विख्यात है। अच्छी तरह से बताया था ना आपको, श्वेत क्रांति हमने पढ़ा था, फ्लड ऑपरेशन फ्लड हमने अच्छी तरह से पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा। तो मिल्कमैन ऑफ इंडिया डॉक्टर वर्गीस कुरियन, सभी को याद है वर्गीस कुरियन। ओके, चलिए नेक्स्ट तीसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न है कि भारत में सूचना क्रांति का अग्रदूत किसे माना जाता है। मैंने अच्छी तरह से बताया था आपको कि सैम पित्रोदा को याद कर लेना। निश्चित रूप से अगर आप लोगों ने याद किया है तो आपका आंसर राइट हुआ होगा, सैम पित्रोदा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे है कि ईमेल का आविष्कार किसने किया था। जो पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र जब हमने हल किए थे तो वहां पर ये पेपर में आया हुआ प्रश्न था। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होता तो आपका राइट होता, वी ए शिवा अय्युदुरई। राइट आंसर है इसका ऑप्शन चौथे का। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है। बताया था अनुच्छेद 21A, जो 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को मूल अधिकार प्रदान करता है, शिक्षा प्राप्त करने का अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा अनुच्छेद 21A में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब लागू हुई। मनरेगा कब लागू हुई ये आपको बताना है। तो इसको भी हमने अच्छी तरह से आप लोगों को बता दिया था। 2005 में पारित हुआ था और 2 फरवरी 2006 को इसे लागू किया गया था। इसका करेक्ट आंसर आपको लिखना था। 7वां प्रश्न है कि विनोबा भावे को भूदान आंदोलन के दौरान पहला भूमिदान किस राज्य से प्राप्त हुआ था। हमने पूरा का पूरा एकदम करेक्टली इसको अच्छी तरह से आपको बता दिया था। तो राइट आंसर है तेलंगाना का पोचमपल्ली गांव, तत्कालीन आंध्र प्रदेश में पड़ता है। पोचमपल्ली आप हमारा सेकंड जो मॉडल पेपर हमने आपको दिया था उसका तीसरा चौथा प्रश्न ही है शायद, पोचमपल्ली हमने आपको करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, जिसे बाद में भंग कर दिया गया। तो वो था अनुच्छेद 370, आर्टिकल 370 आप लोगों को याद है ना, इसे भी हमने किया था। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि श्वेत क्रांति से क्या तात्पर्य है। तो देखो भाई, श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड हमने बहुत अच्छी तरह से तैयार किया था। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन में भारी वृद्धि से संबंधित है। इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है, जिसके जनक थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। नेक्स्ट है बार्क। बार्क क्या है। तो ये हमारे परमाणु अनुसंधान केंद्र से रिलेटेड है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है बार्क। और यह मुंबई में स्थित है, भारत का पहला परमाणु अनुसंधान केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे डीबीटी से क्या तात्पर्य है, समझाइए। हमने आधार वाला जो टॉपिक किया था वहां पे हमने देखा था कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, यह सरकार द्वारा सब्सिडी को सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजने की एक प्रणाली है, जिसे डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर या डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है गरीबी रेखा को परिभाषित कीजिए। हमने देखा था इसके लिए दो समितियां बनी थी, तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति। तो गरीबी रेखा जो है वो आय का एक न्यूनतम स्तर होता है, जिससे कम आय प्राप्त होने पर व्यक्ति अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह 2400 कैलोरी है और शहरी क्षेत्रों में यह 2100 कैलोरी है। तो ये आपका गरीबी रेखा वाला हो गया। उसके बाद आप खुद बताइए कौन सा प्रश्न ऐसा है जो हमारी क्लास में से नहीं आया हो। जिन बच्चों ने हमारी सारी क्लासें देखी है उनको बहुत शानदार तरीके से पता है। ताशकंद समझौते को मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको बता दिया था किसके बीच हुआ था। तो 1965 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उसके बाद 1966 में ताशकंद समझौता भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अय्यूब खान के बीच में ताशकंद में ये समझौता हुआ था 1966 में। अगला क्वेश्चन है हमारा सिंधु जल संधि कब और किन देशों के बीच हुई थी। तो भाई सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच में 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच में विश्व बैंक की मध्यस्थता में यह संधि आयोजित हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है। तो आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा, हमने जो है गुजराल सिद्धांत किया था तब आपको बताया था कि भारत की विदेश नीति है
जिसका उद्देश्य दक्षिण पूर्वी एशिया और एशिया प्रशांत देशों के साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंध मजबूत करने के लिए ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी भारत ने अपनाई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा 16वां, उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? भाई 1991 में हमारे देश की अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया था, निजीकरण किया था और प्राइवेटाइजेशन किया था। तो एलपीजी आप अच्छी तरह से समझते हो, आर्थिक गतिविधियों पर लगे सरकारी नियंत्रण और प्रतिबंधों को कम करना या फिर हटाना उदारीकरण कहलाता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है 3 बीघा गलियारा जो है वो किन दो देशों के बीच में है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में। हमने अच्छी तरह से आप लोगों को बताया था इस प्रश्न का आंसर। ये भारत का भूभाग है जिसे बांग्लादेश को पट्टे पर दिया गया था। अब हम करेंगे, देखो नेक्स्ट हमारा सेक्शन सी जो है, सी सेक्शन के क्वेश्चंस भी मैं आपको बता देता हूँ। मंडल आयोग, प्रश्न है मंडल आयोग की सिफारिशें क्या थी? तो आप सबने देखा होगा कि सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देना और ओबीसी के कल्याण के लिए विशेष योजनाएं चलाने से संबंधित था मंडल आयोग। नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षा का अधिकार अधिनियम के बारे में प्रकाश डालिए। तो भाई हमने अच्छी तरह से देखा था कि राइट टू एजुकेशन आरटीई 2009 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य मौलिक शिक्षा देने का अधिकार जो है ये आरटीई कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेवा कर क्या है समझाइए। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर था जो प्रदान की गई सेवाओं पर लगता था। अब यह जीएसटी में शामिल हो गया और अब जीएसटी चलता है एक देश एक कर प्रणाली। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति पर टिप्पणी लिखिए। तो भाई हरित क्रांति हमारे देश में 1960 के दशक में या फिर यूं कह सकते हैं 1966-67 में जो खाद्यान्न फसलें थी उसमें उत्पादन हेतु उन्नत बीज और तकनीकों के उपयोग से खाद्यान्न गेहूं और चावल में भारी वृद्धि हुई थी। इसे हरित क्रांति कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न था कावेरी नदी जल विवाद से संबंधित। तो कावेरी नदी जल विवाद भारत के दो राज्यों, दक्षिण के दो राज्यों तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है। यह कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर के मुख्य रूप से तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों के बीच के विवाद को कहते हैं। नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वच्छ भारत मिशन पर टिप्पणी लिखिए। तो स्वच्छ भारत मिशन जो है 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था, जिसका लक्ष्य था भारत को खुले में शौच से मुक्त ओडीएफ करना और स्वच्छता को बढ़ाना था। नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन है कि वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन की क्या प्रासंगिकता है? तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यह विकासशील देशों के हितों की रक्षा, विश्व शांति और स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखने के लिए प्रासंगिक है। वर्तमान में भी इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि पंचशील सिद्धांतों के बारे में आप क्या जानते हैं? तो हमने देखा था भारत और चीन के बीच में 1954 में भारत और चीन के बीच में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत तय हुए थे, जैसे एक दूसरे की अखंडता का सम्मान करना और अन आक्रमण करना, ये पंचशील सिद्धांत कहलाते हैं। इसके बाद में आप देखो बड़े क्वेश्चन है 4-4 नंबर के, और इन बड़े प्रश्नों को भी अगर आप लोग कहते हैं तो मैं हल करा देता हूं और हम जल्दी से इनको भी देख लेते हैं। प्रश्न है बांग्लादेश, प्रश्न यह है कि बांग्लादेश के निर्माण में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही, इस पर टिप्पणी करिए। मैंने बड़े प्रश्न जो कराए थे ना, आपको याद हो तो उसमें ये प्रश्न आपको मिलेगा। तो भारत ने पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों को पनाह दी, मुक्त वाहिनी को समर्थन दिया जो वहां की सेना थी तत्कालीन, और 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश को स्वतंत्र राष्ट्र बनवाने में मदद की थी। नेक्स्ट प्रश्न है आरटी 2005 अधिनियम की आम आदमी को उपयोगिता क्या है, इस पर प्रकाश डालिए। तो भाई जो आरटी है, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आम आदमी को उपयोगिता क्या है, इस पर प्रकाश डालना है। तो ये आम आदमी को सशक्त बनाता है, इससे लोग सरकारी कामकाज की जानकारी मांग सकते हैं, जिससे पारदर्शिता बढ़ती है और भ्रष्टाचार कम होता है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में निर्धनता को दूर करने के सरकारी प्रयासों का वर्णन कीजिए। तो निर्धनता यानी गरीबी को दूर करने के लिए सरकार ने मनरेगा योजना लागू करी, प्रधानमंत्री आवास योजना, जन धन योजना और खाद्य सुरक्षा राशन जैसी अनेक योजना चलाई है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका की तमिल समस्या और उसके समाधान में भारत की भूमिका का विवेचन कीजिए। तो श्रीलंका की जो तमिल समस्या है, तमिल अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए भारत ने 1987 का समझौता किया था, शांति सेना भेजी थी और 13वें संविधान संशोधन के जरिए समाधान करने का प्रयास जो है वो भारत सरकार ने इसके लिए किया था। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है भारत चीन संबंधों के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समझाइए। तो अब हम यहाँ पर मैं आपको इसका भी आंसर बता देता हूँ और ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया।
अब जो बच्चे जिनका हिंदी साहित्य सब्जेक्ट है, जो हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हैं, उनके लिए हम इसी प्रकार की तैयारी करेंगे जैसे हमने आपके आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत की थी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और हिंदी साहित्य के अलावा बोर्ड एग्जाम्स के आपके जितने भी पेपर होंगे, जितने भी सब्जेक्ट होंगे, उन सबकी हम शानदार इसी तरीके से बिल्कुल तैयारी करवाएंगे। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और आपको हम हर टॉपिक, हर एग्जाम की जो सब्जेक्ट है आपका, हर वो बिल्कुल इसी तरीके से तैयार करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच।